एवरीवन, दिस इज कनक कुमारी। तो आज के इस वीडियो में बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है वो जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट से रिलेटेड कुछ सवाल। तो पहला सवाल है मॉक टेस्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन है मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, और तीसरा और आखिरी सवाल है क्या बिना मॉक टेस्ट लगाए भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। So now, answer to the first question is very simple that real टेस्ट की तरह दिखने वाला टेस्ट जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है वो मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट कोई रेफरेंस नहीं होता कि एग्जाम एग्जैक्ट ऐसा ही आएगा, बट वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। नाउ मूविंग ऑन विद द सेकेंड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। देखो, हो सकता है कि सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हो, पर मैं अपना पर्सपेक्टिव अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक टेस्ट जरूरी है। पहला रीजन है माइंडसेट क्लियर रखने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन बनाना है, किस टाइप का क्वेश्चन स्किप करना है एंड किस टाइप के क्वेश्चन को कितना समय देना है, ताकि आप रियल एग्जाम में पैनिक ना करो। दूसरा रीजन है माइंडसेट और एग्जाम प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। मतलब हमारा माइंडसेट जो क्वेश्चन बनाते वक्त रहता है कि इस वे में क्वेश्चन बनाना है, पर अगर गलती से वो क्वेश्चन उस वक्त नहीं बना और समय भी चला गया तो एक अलग ही प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और चांसेस होता है कि उस चक्कर में आप और अपना समय खराब करोगे और हो सकता है पेपर भी खराब कर लोगे। तो इस सिचुएशन को और माइंडसेट और प्रेशर को बैलेंस करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। थर्ड रीजन है ये जानने के लिए कि एग्जाम प्रेशर में आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट्स कौन कौन सा है। मतलब देखो, हो सकता है कि आपने सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हो, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी की हो, पर क्या है ना कि एग्जाम का माहौल ही अलग होता है। तो उस कंडीशन में कई बार हमारे स्ट्रॉन्ग सेक्शन से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट लगा के आप समझ सकते हो कि टाइमर की टिक टिक के साथ आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है एंड किस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में बहुत सी गलतियां होने के चांसेस होते हैं। नाउ जो हमारा आखिरी सवाल है कि क्या बिना मॉक टेस्ट लगाए भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो आज से 15-20 साल पहले अगर ये सवाल पूछा जाता तो शायद मैं कहती कि हाँ, किया जा सकता है। पर आज के समय में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, फ्री कंटेंट्स इतना ज्यादा अवेलेबल हैं कि हर बैंकिंग एस्पिरेंट अपना बेस्ट ही पढ़ रहा है। देखो, पढ़ते तो सब हैं, पर तरीके सबके अपने अपने होते हैं। बहुत लोग पीडीएफ से प्रैक्टिस करते हैं एंड बहुत लोग मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करते हैं। बट व्हाट आई फील इज मॉक टेस्ट लगाना टाइमर के साथ ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि देखो प्रैक्टिस तो पीडीएफ और मॉक टेस्ट दोनों से हो रही है, पर मॉक टेस्ट से आप सीखते हो कि मूड स्विंग्स और एग्जाम प्रेशर को बैलेंस करते हुए बिना पैनिक हुए क्वेश्चन को सही से बनाते जाना। और ऐसे टाइमर के साथ मॉक टेस्ट देने से हमारा माइंड यूज टू हो जाता है टाइम को हैंडल करने में, एंड इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है रियल एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। तो शायद अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अभी के समय में बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन मुश्किल है। नाउ मॉक टेस्ट के बारे में इतना कुछ समझने के बाद अब जानते हैं कि मार्केट में बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है। मैंने मॉक टेस्ट लेते वक्त दो चीजों का विशेष ध्यान रखा था। पहला, मॉक टेस्ट का इंटरफेस रियल एग्जामिनेशन से मिलता जुलता हो इफ पॉसिबल, एंड दूसरा क्वेश्चन लेवल एग्जामिनेशन जैसा हो लगभग। देखो, ये दोनों चीजें हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर आप इससे पहले से यूज टू रहोगे तो रियल एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं होगा। तो मैंने ग्रेड अप, ऑलिव बोर्ड, गाइडली, प्रैक्टिस मॉक एंड टेस्ट बुक, ये सारे मॉक टेस्ट ट्राई किए थे, एंड देन फाइनली मैंने परचेज किया था ऑलिव बोर्ड का, एंड बैक टू बैक मैं ग्रेड अप का भी मॉक लगाया करती थी। देखो, नो डाउट ऑलिव बोर्ड अच्छा है, पर ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है या फिर आप मैनेज कर सकते हो, देन विदाउट अ सेकेंड थॉट गो फॉर ऑलिव बोर्ड। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन तो किसी भी मॉक टेस्ट से क्लियर हो जाएगा, बट मेंस के लिए यू नीड अ गुड वन। पर अगर आप ऑलिव बोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते हो, देन राइट नाउ आप टेक्स्ट बुक के लिए जा सकते हो, क्योंकि उसका कंटेंट अभी के समय में काफी अच्छा हो गया है। प्रैक्टिस मॉक और गाइडली प्रैक्टिस के लिए ठीक है, मतलब उसका फ्री कंटेंट जितना भी है आप उसको इस्तेमाल करो।
पर आप जब परचेज करने जा रहे हो तो किसी की भी बात मानने से पहले आप सारे प्लेटफॉर्म्स के फ्री अवेलेबल मॉक टेस्ट जरूर लगा के देखो एंड उसके बाद ही डिसाइड करो कि आपको कौन सा मॉक टेस्ट लेना है। सो नाउ आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी मॉक टेस्ट के बारे में एंड अभी भी अगर कुछ रह गया हो देन प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। All the best to all future bankers. Keep learning and keep enjoying.